ड्रेनेज कर रहे थे ना, ड्रेनेज तीनों खत्म है। आज करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स नाम से पता चल रहा है कहाँ पे होंगी। इंडिया के पेनिनसुला में, यानी सेंट्रल और साउथ इंडिया में। कहाँ पे होगी? सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। सेंट्रल में कौन कौन सी आएंगी? नर्मदा, तापी, साबरमती, माही। साउथ में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी भी आएगी। ठीक है, ये सब करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं गोदावरी से। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। क्या वो? अरे नहीं, वो तो ऐसे ही था ना, इंट्रोडक्शन था वो। करें स्टार्ट पहला। पहले करेंगे गोदावरी। ये है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। इसकी लेंथ है अराउंड 1465 किलोमीटर्स। लॉन्गेस्ट भी बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट भी है। अगर पूछा जाएगा ना, रिवर विच लॉन्गेस्ट रिवर विच फ्लोज ओनली इन इंडिया, तो गोदावरी आंसर आएगा। क्योंकि जो गंगा है ना, गंगा लॉन्गेस्ट है, लेकिन वो बांग्लादेश में चली जाती है। वो रिवर पूछी जाएगी जो सिर्फ इंडिया में लॉन्गेस्ट है, इंडिया में ही ओरिजिन होगी, इंडिया में ही खत्म होगी, तो आंसर विल बी गोदावरी। इसको हम और नाम से भी जानते हैं, दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा। गंगा आ गई साउथ में, यानी गंगा ऑफ साउथ। नहीं लिखो सदर्न गंगा लिखो, रहने दो इसको, गंगा ऑफ साउथ से रहने दो। दक्षिण गंगा लिखो सिर्फ। और बोलते हैं वृद्ध गंगा। वृद्ध मतलब बूढ़ी, वृद्ध गंगा ही बोल देते हैं। ये दो नाम है गोदावरी के, दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा। ठीक है, अब बनाए मैप इसका। बनाए मैप। ये स्टार्ट होगी महाराष्ट्र में, नासिक से। नासिक और मुंबई के बीच में कौन सा वो था, पास? बोलो। थालघाट। थालघाट। और मुंबई और पुणे में घोरघाट। बताया था ना, बीपी। घोरघाट, पुणे बीपी, और एनटी नासिक, और थालघाट। रिवाइज नहीं कर रहे हो? ये थी गोदावरी। ठीक है, ये है गोदावरी। अब इस पे बनाएंगे इसके ट्रिब्यूटरीज। ये जो पेनिसुलर रिवर्स है ना, इनकी ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये याद नहीं होती मैक्सिमम लोगों को, और इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ यही पूछेंगे कि इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, इनमें डैम कौन कौन से हैं, बस इतना ही आता है। और ये कहाँ से राइज करती है? राइज करती है नासिक से। महाबलेश्वर है नासिक। एक मिनट लिखो, नहीं तो पूरा प्रिसाइज लिख लो। त्र्यंबक हिल्स लिख लो, पूरा प्रिसाइज ही लिख लो। त्र्यंबक हिल्स। नहीं तो बाद में लिखवाता हूँ मैं, ठीक है? बाद में लिखवाता हूँ जब लिखवाएंगे।
हाँ, ईस्ट फ्लोइंग, बे ऑफ बंगाल वाली साइड जा रही है, वेस्टर्न घाट से राइज करके। इसकी बनाओ ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, सबसे पहले आएगी दो, लिख देता हूँ, एक मिनट। ये ऊपर वाली है प्रवर, प्रवरा, और नीचे वाली म्यूला। लिख लो स्टार्टिंग पॉइंट, ये लिख लो, त्र्यंबक हिल्स, नासिक में है। त्र्यंबकेश्वर भी लिखा हो सकता है यहाँ पे, तो देख लेना ना, त्र्यंबक त्र्यंबकेश्वर सिमिलर है। नासिक महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है। महाबलेश्वर नीचे है, वो अलग है, ये त्र्यंबकेश्वर है। ठीक है, ऊपर से आएगी अब एक पूर्णा, पूर्णा रिवर। फिर अब एक इंपॉर्टेंट रिवर है, वो आती है नीचे से, राइट बैंक, नीचे वाली राइट बैंक है। ठीक है, जो नीचे से आ रही है राइट बैंक है, क्योंकि गोदावरी जा रही है ऐसे, इस साइड को जा रही है, तो जो उस साइड से आएगी वो राइट, ऊपर से आएगी वो लेफ्ट। ये है ऐसे, इंपॉर्टेंट रिवर है ये। मंजरा, कहीं पे मंजीरा भी लिखा हो सकता है, आई आ जाएगा बीच में, वैसे मंजरा बोलते हैं। और इस पे डैम है एक इंपॉर्टेंट, निजाम सागर। कौन है, कौन कौन चला रहा है? पंडित जी लगे हैं? पंडित जी क्या कर रहे हो? ओके, अब आ जाओ, ऊपर से इंपॉर्टेंट है तीन, तीन रिवर्स इंपॉर्टेंट है, ये आपस में तीनों मिलके एक ट्रिब्यूटरी बनती हैं ऐसे, एक, फिर दो, फिर तीन, ये आके मिलती हैं ऐसे। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनके नाम काफी इंपॉर्टेंट है। जो पहली है वो है पेन गंगा, पेन गंगा बोलते हैं इसे महाराष्ट्र में। दूसरी है वर्धा, सुना ये, वर्धा नाम, वर्धा। तीसरी है वेणगंगा, वेणगंगा वेणगंगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। रिजुल, स्पेक्स लगा के आया करो, दिख रहा है मेरे को, आंखें कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, पेन गंगा वेण गंगा। अब आगे आ जाओ, इंद्रावती। मतलब एक जगह नहीं, थोड़ा आगे पीछे मिल रही है, ऐसे बना दी। ये तीनों अलग अलग पूछी जाती हैं, बट तीनों एक ही मिलके बनाती हैं। क्या हुआ? ये ऐसा ना, नहीं नहीं, प्रयाग नहीं है ये, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। होता तो बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये है कि वेणगंगा पेणगंगा पूछी जाती है, कंफ्यूजिंग है ये, इसलिए। अब ये याद रखना, ये जो इंद्रावती है ना, जिस रिवर के पीछे वती आ गया, वो सिर्फ एक ही रिवर होगी जो गोदावरी की ही ट्रिब्यूटरी है, सिर्फ इंद्रावती। बाकी और आएंगी, अर्कावती, हेमावती, बहुत सारी वती आएंगी, वो होंगी कावेरी की। सिर्फ एक सिंगल वती है इंद्रावती, वो गोदावरी की है। बाकी किसी भी रिवर के पीछे वती नाम आ गया, वो होगी कावेरी की। ठीक है, याद रखना, गोदावरी इंद्रा। आगे और दो हैं, ऊपर वाली है सबरी, SABARI, और नीचे वाली सलेरू। यहाँ पे एक डैम बना हुआ है, ये जो बनाया मैंने, इसका नाम है सर आर्थर कॉटन बैराज।
क्या हुआ? सबरी और सलेरू। सर आर्थर कॉटन बैराज। यहाँ से काफी सारी कैनाल्स निकलती हैं और फिर इसके आगे जाके बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाती है गोदावरी। ठीक है। डेल्टा पता है ना क्या होता है? बताया था ना उस दिन, फोटोज दिखाई थी। आपको याद है ना डेल्टा एस्चुरी? और ये है राजमंड्री में, आंध्र प्रदेश में। राजमुंड्री, मुंद्री। राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश। सर आर्थर कॉटन बैराज। इसको डोलेश्वरम बैराज भी बोल देते हैं। डोलेश्वरम बैराज। पूछा जाता है कई बार, यहाँ से बहुत सारी कैनाल्स निकलती हैं और आगे जाके गोदावरी बना देगी डेल्टा, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। हाँ, क्योंकि ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है ना इस साइड को। अब आप गोदावरी की जगह खुद को मान के देखो कि आप उस साइड को जा रहे हो, ईस्ट वाली साइड को, तो आपको जो ऊपर से मिलेगा वो आएगा लेफ्ट साइड से। बैरेज डैम को ही बोलते हैं बैराज। राजामुंड्री जगह का नाम है, जगह का नाम है जहाँ पे डैम है। डोलेश्वरम, डोलेश्वरम। डोले, सोलह का डोला। आर्थर कॉटन को ही बोलते हैं। ठीक है। अब गोदावरी की थोड़ी स्टैटिक इन्फो देख लो। सबसे पहले तो करवा दिया, लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुला की, दक्षिण गंगा बोलते हैं। देन त्र्यंबक हिल्स, नासिक डिस्ट्रिक्ट। नासिक, महाराष्ट्र। 1465 किलोमीटर हो गया। इसका जो कैचमेंट एरिया है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा में है, तेलंगाना में भी। सिटीज इसमें इंपॉर्टेंट उस नासिक ही है, और ज्यादा तो है नहीं है। और नांदेड़ लिख लो, नांदेड़ सुना है? गुरुद्वारा वहां पे है, सचखंड साहिब, नांदेड़। वो इम्पोर्टेंट है। बस और तो कोई इतनी फेमस है नहीं है, एक राजमुंड्री है बस ये। बीच में महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट है, वो ज्यादा फेमस नहीं है ना, तो इतना नाम उनका आता नहीं है। ट्रिब्यूटरीज पता चल गई ना? ये लिख लो, पोलावरम है एक जगह, एक पोलावरम, उसके पास एक गॉर्ज बनाती है, यानी खाई सी बनाती है। बाकी पता चल गया, राजमुंड्री की बात चल जाएगी बे ऑफ बंगाल में, डेल्टा बन जाएगा इसका। हाँ, कौन सा डेल्टा? अच्छा, पिक्चर, मतलब काफी देखने में सुंदर होता है, पिक्चर लेने लायक। गॉर्ज, GORGE, खाई। और ये जो सर आर्थर कॉटन बैराज है ना, इसे हम बोल देते हैं फादर ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। लिख लो स्टैटिक इन्फो। ये जो है सर आर्थर कॉटन बैराज, आर्थर कॉटन बैराज तो डैम हो गया। इसे हम बोल देते हैं फादर ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। वही तो लिखवाया ऊपर।
क्या हुआ? हाँ वही लिखवाया ना ऊपर, इसीलिए इसका नाम आया। क्योंकि इसने इसका वो होगा ब्रेन चाइल्ड बनाने का, डैम बनाने का। और इसने काफी सारे कैनाल्स निकाले यहाँ पे। जहाँ पे डैम बना है ना, जहाँ पे डैम बनता है वहां से कैनाल्स निकलती है ना, तो यहाँ से बहुत सारे कैनाल्स इंटरलिंक करती हैं बाकी रिवर्स के साथ भी। इंटरलिंक करना होगा रिवर को, उसके बीच में कैनाल बनानी पड़ती है। क्या बताया था मैंने, बेटवा और केन में क्या बना है? कैनाल। ये कैनाल होती है। कैनाल को हमेशा ऐसे शो करते हैं, ऐसे रिवर के साथ ऐसे लगा देंगे, लाइन से ऐसी, मैप में। पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसके बीच में से इंटरलिंक हो रही है ये। काफी प्रोटेस्ट हो रहा है, एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं कि ये खराब कर देगी पन्ना। ठीक है। ये थी गोदावरी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला। अब करेंगे सेकंड लार्जेस्ट, कृष्णा। सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर आफ्टर गोदावरी। इसकी लेंथ है 1401 किलोमीटर, यानी गोदावरी से थोड़ी सी कम है, 50-60 किलोमीटर। और ये राइज करती है नियर नियर महाबलेश्वर। ये भी महाराष्ट्र में है। ये जो करवाया ना मैंने, महाबलेश्वर नासिक में, त्र्यंबक हिल्स, ये वेस्टर्न घाट्स में है। और वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में बोलते हैं सह्याद्री। ठीक है। वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है ये, जिन्हें महाराष्ट्र में बोलते हैं सह्याद्री। बनाया इसका कोर्स अब, लिख लिया। सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स का नाम है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं वहाँ वेस्टर्न घाट्स को। करिए अब इसका कोर्स फिर। ये महाबलेश्वर, ये ऊपर है महाबलेश्वर। अब इसकी मैक्सिमम ट्रिब्यूटरीज काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम, कृष्णा की, गोदावरी से भी ज्यादा। सबसे पहली आएगी कोयना, सुनिए, जिस इस पे डैम बना है कोयना डैम, महाराष्ट्र में। और उसका रिजर्वायर इतना बड़ा है कि उसकी वजह से अर्थक्वेक आ गया था, माइल्ड सा। कोयना डैम। इसका लिखो नाम कोयना, AOYNA। इस पे जो डैम है, उसे या तो कोयना डैम भी बोल देते हैं, या बोलते हैं शिवाजी सागर डैम। क्या हुआ आदित्य? महाबलेश्वर नहीं, ऊपर था त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक हिल्स। कोयना, फिर आएगा वरना। ऊपर वर्धा थी, नीचे वरना है। फिर आएगी पेंचगंगा। ऊपर कौन सी गंगा थी? पेड़ गंगा। यहाँ पे पेंचगंगा। फिर दूध गंगा। दूध गंगा। फिर दो आएंगी, घाट प्रभा और माल प्रभा। घाट प्रभा और माल प्रभा।
ये मेरे को बताओ कौन सी है, लेफ्ट बैंक है राइट बैंक है? राइट बैंक है ये, राइट बैंक है ये। अब जहाँ पे घाट प्रभा कृष्णा से आके मिलती है, वहां पे एक इंपॉर्टेंट डैम है, उसको बोलते हैं अलमाती डैम। बहुत बार पीवाई क्यों रखा है इस पे, अलमाती डैम। कौन सी रिवर पे अलमाती? कृष्णा पे। ठीक है। ALMATTI। अब ऊपर से एक इंपॉर्टेंट रिवर आएगी, भीमा। ये भी काफी फेमस है, भीमा रिवर। भीमा छोटी सी मिलती है कि भीमा में सीना, इसमें इंपॉर्टेंट भीमा है, भीमा। नीचे से एक और इंपॉर्टेंट रिवर आती है, उसे बोलते हैं तुंगभद्रा। तुंग वादे, वही वाली है। दो रिवर्स होती हैं, दो। एक होती है तुंगा, एक होती है भद्रा। दोनों मिलकर बनाती है तुंगभद्रा। एक है तुंगा, राणा तुंगा भी होता है ना एक राणा का नाम था तुंगा, था ना? तुंगभद्रा। ये दोनों मिलकर बनाती हैं तुंगभद्रा। और जहां पे ये मिलती हैं कृष्णा के साथ, वहां पे एक इंपॉर्टेंट डैम है, श्री साइलम डैम। ये भी इंपॉर्टेंट है, श्री साइलम डैम। क्या वो? अभी आप छोटे हो ना यार, स्कूल से तो बाहर आए हो, अभी कहाँ सुनोगे आप? ये मैं पूछ तो रहा हूँ कि कांगड़ा से बाहर आए हो चिका दादा, तो देहरा से बाहर नहीं आया दादा। श्री साइलम डैम। देखो रैनसर आइलैंड का तो पता नहीं है, तेरे घर से 20-25 किलोमीटर दूर है। जुआड़ी है, जुआड़ी। श्री साइलम डैम। आगे जाके एक और डैम है कृष्णा पे, नागार्जुन सागर डैम। सुना है ये? नागार्जुन एक्टर सुना है? नागार्जुन सागर डैम। अब ऊपर से दो इंपॉर्टेंट रिवर आ रही हैं और, एक है मूसी। मासी नहीं है, मूसी है। मूसी। और इस मूसी के किनारे एक इंपॉर्टेंट शहर है, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की हैदराबाद है। यानी मूसी के किनारे कौन सा शहर है? हैदराबाद। और लास्ट में रिवर आती है एक मुनेरू। मुनेरू। इसके सिर्फ तीन ही लेफ्ट बैंक है, तीन। बाकी राइट बैंक है सारी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में ये सबसे बड़ा डैम बनाया मैंने, ये वाला। ये है प्रकाशम बैराज। ये है प्रकाशम बैराज। साउथ की बहुत सी मूवीज में दिखता है ये। अल्लू अर्जुन की मैक्सिमम मूवीज यहीं पे शूट होती हैं, प्रकाशम बैराज में। मतलब विजयवाड़ा में होती हैं, पीछे दिखता है ये, विजयवाड़ा। सुना है विजयवाड़ा? आंध्र प्रदेश में ये भी। विशाखापट्टनम सुना होगा, विजयवाड़ा नहीं सुना होगा। विजयवाड़ा भी आंध्र में है। वहां पे है ये प्रकाशम बैराज। इसके आगे फिर कैनाल्स निकलती हैं,
फिर आगे डेल्टा बन जाता है कृष्णा का बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये होगी खत्म कृष्णा। कृष्णा का कैचमेंट एरिया है महाराष्ट्र में, कर्नाटका में थोड़ा, आंध्रा में, तेलंगाना में। हो गया, याद रहेगा। कृष्णा इंपॉर्टेंट है पेनिनसुला में, इसके डैम्स, इसकी ट्रिब्यूटरीज। सबसे इंपॉर्टेंट कोयना, पेंचगंगा का घाटप्रभा, मालप्रभा, और तुंगभद्रा और भीमा, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, योगी खत्म, कृष्णा खत्म हो गई है। अब आएगी कावेरी, द रिवर विद मोस्ट यूनिफॉर्म रिवर रेजिम। रिवर रेजिम क्या था, पढ़ा था हमने, रिवर रेजिम क्या होता है पंडित जी? रिवर रेजिम बताओ क्या होता है, क्या पढ़ा आपने? कुछ भी नहीं पढ़ा? तो अब 21 को पढ़ोगे सीधा शाम को आके? इसको कल ही है। ठीक है, हो गया, देख लिया कृष्णा रिवर का कोर्स, ये भी जारी है बे ऑफ बंगाल में। अब है कावेरी, जिसे हम ऐसे कावेरी भी लिख देते हैं और कावेरी भी लिख लेते हैं। क्या बोल रहे हो पंडित जी? इसे हम बोल देते हैं दक्षिण की गंगा। एक तो है दक्षिण गंगा, वो कौन सी थी? दक्षिण गंगा सबसे पहली कौन सी की है? और ये दक्षिण की गंगा, इसमें की आ गया, यानी गंगा ऑफ साउथ। इसको ऐसे याद रखना कि कावेरी कैसे शुरू हो रहा है ना, तो जहाँ पे एक दक्षिण की आ गया वो मतलब कावेरी है। की नहीं आएगा, दक्षिण गंगा आएगा तो सिर्फ गोदावरी। दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी। जहाँ पे की आ गया मतलब कावेरी। ठीक, ये राइज करती है इन ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका में। एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1341 मीटर्स। कोडागु डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। इसकी लेंथ है अराउंड 800 किलोमीटर्स, यानी उन दोनों से काफी कम है, 600 किलोमीटर कम है। हाँ, इसको दक्षिण की गंगा बोलता है, उसको दक्षिण गंगा बोलता है, दोनों के अलग अलग नाम है, दोनों सेक्रेट है ना। कई बार वो सेक्रेटनेस वो बड़ी को ओवर पावर कर देती है ना। ये क्या है? मोस्ट यूनिफॉर्म रिवर रेजिम है इसका। मोस्ट यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि जो इसको अपर मोस्ट कैचमेंट एरिया है, वो रेनफॉल रिसीव करता है साउथ वेस्ट मानसून से, यानी जाते हुए मानसून से। और जो लोअर कैचमेंट एरिया है, वो रिसीव करता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी आते हुए मानसून से। देख लो इसे, बिकॉज इट्स अपर कैचमेंट एरिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून।
यानी जिस मानसून में हमारे यहाँ पे बारिश होती है ना, जुलाई अगस्त सितंबर में, उस मानसून से इसकी अपर कैचमेंट एरिया को पानी मिलेगा, यानी ऊपर पहाड़ों के पास, समर में। और जो लोअर कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया बताने की जरूरत तो नहीं दोबारा, बताना क्या होता है सभी को। लोअर कैचमेंट एरिया ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिस एरिया से रिवर अपना वाटर कैप्चर करती है, कैच करती है, ये होता है विंटर्स में। जब हमारे यहाँ पे विंटर्स होती हैं तो तमिलनाडु में मानसून आता है, और कावेरी तमिलनाडु में फ्लो करती है, कर्नाटका तमिलनाडु। बेंगलोर में रिवर नहीं होगी, वो प्लेट्यू पे है, वो ऊपर है काफी। ठीक है, यानी दोनों टाइम पानी लेगी, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। इसलिए इसका पानी एकदम यूनिफॉर्म रहता है, फ्लक्चुएशंस नहीं होती कि एक टाइम बहुत ज्यादा हो गया, दूसरे टाइम बहुत कम हो गया। यूनिफॉर्म रिवर रेजीम है इसका मतलब। अब बनाए फिर इसकी, इसका कोर्स बनाए। यह है ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका। अभी थोड़ा सा आगे फ्लो करेगी, इस पे डैम बना है, हरंगी डैम। अब ऊपर और नीचे से दो रिवर्स आएंगी, ऊपर से आएगी हेमावती, और नीचे से आएगी लक्ष्मण तीरथ, आसपास ही मिलेगी ये। ऊपर से आएगी हेमावती। बताया ना मैंने, इंद्रावती को छोड़ के बाकी सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी होंगी, कावेरी की। हेमावती, और नीचे लक्ष्मण तीरथ। काफी डिफरेंस है ना हमें रिवर का। यहाँ पे डैम बना है जहाँ पे मिलती है ये। उस डैम का नाम है कृष्णा राजा सागर डैम। कृष्णा राजा सागर डैम। आगे इसमें एक रिवर मिलती है नीचे से आगे, कबिनी। कबिनी, ये नेशनल पार्क भी है कबिनी, कर्नाटका में। कबिनी नेशनल पार्क वहां से होके आती है ये, कर्नाटका में है, याद रखना, कबिनी नेशनल पार्क। थोड़ा सा आगे जाके ये एक वाटरफॉल बनाएगी। कावेरी रिवर पे वाटरफॉल काफी वो है, ज्यादा है, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे आगे जाके ऐसा वाटरफॉल बनाती है, यहाँ पे ऐसे बनाती है, इसका मतलब वाटरफॉल है। इसका नाम है शिवा सुंदरम फॉल्स। शिवा समुद्रम फॉल्स। वाटरफॉल है ये, डैम नहीं है। ऊपर से एक रिवर आएगी, उसका नाम है शिमशा। शिमशा। फिर आएगी आगे अर्कावती, आगे दूसरी वती, अर्कावती। आगे फिर एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, नींद आ रही है, नींद आ रही है। वाटरफॉल देखें, वाटरफॉल देखें, थोड़ी नींद उड़ेगी। थोड़ा नहा लेना इसमें देख के ना, इमेजिन कर लेना। इस वाटरफॉल का नाम है होगेंकल फॉल्स। ये रहा। ठीक है, अच्छा है। कौन सी रिवर पे है ये, कावेरी पे है ना ये। ना क्या ना इसमें, आगे नींद जाए। तू नहाने जा रहा है, ठीक है। होगेंकल फॉल्स,
इस फॉल का नाम आएगा होगेंकल फॉल। ये अर्कावती के थोड़ा सा आगे है। गौर जो खाई होती है बहुत ज्यादा बड़ी, पिक्चरेस्क, मतलब काफी अच्छी सुंदर है देखने में। कहाँ थी वो? पिक्चरेस्क गौर, पोलावरम ना। मतलब ऐसा है ये, पहाड़ों के बीच में है। अभी पानी कम है इसलिए लग रहा है ऐसे। पोलावरम डैम भी है, पहाड़ों के बीच में है। पानी सूख गया ना, मैंने क्या बताया, पेनिनसुलर रिवर्स में पानी कैसा होता है, कम होता है। सिर्फ मानसून के टाइम ज्यादा होता है, मैक्सिमम टाइम कम रहेगा। वो कावेरी है। विंकल फॉल देखा ना जहाँ पे पानी था ना, उसमें ठीक ठाक। ये क्या हुआ है, पोलावरम। ठीक है, ये अगला फॉल आ गया होगेंकल फॉल्स। अब आगे एक डैम बना हुआ है, कावेरी पे डैम बना है। पोंग डैम बना है कावेरी पे। हाँ, वही वही जैसे बाढ़ जम्मू से कांगड़ा में आ गई, वैसे ही बिल्कुल। ठीक है, वैसे ही कावेरी आ गई। इसका नाम है मेत्तूर डैम। मेत्तूर डैम। अलमाती किस पे था? अलमाती किस पे था? अलमाती, अलमाती बताओ किस पे था? कृष्णा पे। अलमाती। और प्रकाशम बैराज। कृष्णा। कैसे याद रखो, कृष्णा क्या सिखाते हैं, प्रकाश डालना। प्रकाशम बैराज। ठीक है, इसके पीछे रिजर्वायर है एक, ऐसे पानी का रिजर्वायर बनता है इसके पीछे। पता है ना, डैम्स के पीछे बनता है। इसका नाम है स्टैनले रिजर्वायर। स्टैनले। जो इस डैम के पीछे रिजर्वायर बनेगा, यानी स्टैनले लेक बनती है इसके पीछे, मेतो डैम के पीछे। अब रिवर एक नीचे से आएगी, भवानी सागर। भवानी सागर के नाम पे ही डैम बना हुआ है, भवानी सागर डैम। ठीक है, अब आगे एक और लिख लो। नोइल रिवर आती है, नोइल। NOYL, नोइल। नोइल रिवर। और इस रिवर की बैंक्स पे एक सिटी है, उसका नाम है कोयम्बटूर। सुनिए, कोयम्बटूर। इंपॉर्टेंट सिटी है, तमिलनाडु की, गए हो? अच्छा, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। और लास्ट में राइट बैंक होती है इसकी, अमरावती। अमरावती सुन के कंफ्यूज मत करना कि तेलंगाना आंध्रा से आ रही है। ठीक है, इसकी क्या क्या पता, 3 वती होंगी इसकी। अमरावती, अर्कावती और हेमावती। और इंद्रावती किसकी है? गोदावरी, अब क्या बताया था मैंने, गोदावरी, इंदिरा। और लास्ट में ये जो डैम है, बैराज है, इसका नाम है ग्रैंड एनिकट बैराज। यहाँ से भी निकलती हैं कैनाल्स। ग्रैंड एनिकट बैराज। इसके बाद ये भी डेल्टा बना देगी वेस्ट बंगाल में।
पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट रिजर्वोयर है ना, जैसे भाखड़ा का है गोविंद सागर लेक, पौंग डैम का है महाराणा प्रताप, ऐसे कई रिजर्वोयर होते हैं, उनका नाम होता है इंपॉर्टेंट, लेक्स बनाते हैं वो पीछे। कोयना डैम बनाता है, कोयना लेक। ठीक है, अभी करते हैं महानदी। पहले सीक्वेंस में कर लेंगे रिवर्स, जो जा रही है बे ऑफ बंगाल में, फिर करेंगे नर्मदा तापी, जो जाती है अरेबियन सी में, यानी जो स्लो उल्टा फ्लो करती है फिर, बिकॉज ऑफ रिज, रिफ्ट वैली। हो गया, ये लिख लिया, जल्दी करो। पंडित जी, पौंग डैम कौन सी रिवर पे बना है? ब्यास कहाँ से आ रही है? ब्यास के नाम पे तो है ब्यास कुंड। हिमाचल का होके पता नहीं है, नाक कटवा रहे हो हिमाचल की। ब्यास कौन सी रिवर में मिलती है आके? अरे ये तो पता होना चाहिए यार, बताओ ना। सिंपल है यार ये तो। सतलुज में, हरिके, पंजाब। इसीलिए मैप बना रहे हैं, मैप से इजीली याद रहता है। नहीं तो लिखवाने को मैं पैराग्राफ लिखवा सकता हूँ बड़े बड़े, मैप देख के पता चल जा रहा है कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। दूसरे तरीके से करना है तो आप बुक्स पढ़ सकते हो, उसमें बड़े बड़े पैराग्राफ दे रखे हैं। ग्रैंड एनिकट। कोई बात नहीं, अभी आए हो, स्कूल से आए हो ना, थोड़ा टाइम लगेगा। प्लस टू का रिजल्ट आ गया? रिजल्ट आ गया प्लस टू का? वो तो आपके यार अंदर डिपेंड करता है ना, विल पे। ज्योग्राफी काफी इंटरेस्टिंग अगर अच्छे से पढ़ोगे, आपको पता चलता है अपने आसपास क्या क्या है। बट अभी ना वो आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, थोड़े टाइम बाद जागेगी। ठीक है, अब करिए महानदी। महानदी राइज करती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर है ना। ये राइज करती है नियर सिहावा, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। क्या हुआ? और ये जाती है उसके बाद उड़ीसा में। उड़ीसा में पता है ना डैम बना है इस पे एक इंपॉर्टेंट, इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम, हीराकुंड, इसी पे बना है वो। ये है 851। क्या हुआ? क्या चीज? इस पे तीसरा, तेहरी, वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट। ऐसे देखो ना, लॉन्गेस्ट। इसकी लेंथ अराउंड काफी ज्यादा, 15-20 किलोमीटर लेंथ है इसके डैम। ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट मतलब ऊंचा, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा। देख रहे हो ना डिफरेंस? मतलब ये टेहरी है और ये हीराकुड है। ठीक है, ये रहा हाईएस्ट, ये है लॉन्गेस्ट। रिवर्स पता ना, टेहरी कौन सी पे है? भागीरथी। और हीराकुड महानदी पे। ये रहा उड़ीसा में, ये है यूके में, लंदन के पास। हाँ, लंदन के थोड़ा पास ही है, वेल्स। ठीक है, और इसमें जाने लायक क्या है? ये है 851 किलोमीटर, ये लिख लो। 850 किलोमीटर लंबी है। 51। और इसमें जाने लायक ज्यादा कुछ है नहीं है, इसका बनाते हैं कोर्स। नींद आ रही है? डैम देखना, डैम हीराकुंड डैम देखें, थोड़ा नींद भागेगी। फोटो दिखानी पड़ेगी, तुम लोग ऐसे सो जाओगे ऐसे।
ये देखो, ये है हीराकुद डैम। इधर देख लो, काफी लंबा है इस तरह, लॉन्गेस्ट है ये हीराकुड। ठीक है, टेहरी, टेहरी भी देख लेते हैं। टिहरी कुछ ऐसा है, ऊपर से, ऊपर से ऐसा दिखता है और सामने से ऐसा। ठीक है, ये हाईएस्ट 260 मीटर। हाँ, सड़क ऊपर से जा रही है ना, ये देखो। थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो पता चलेगा। ये है टिहरी। पिक्चरस्क। ये देखो, जा रही है सड़क, पंडित जी जा रही है, ले जाना गाड़ी बाइक यहाँ पे। ठीक है, टार्जन बनाया ना उसका, पानी में, पानी में उतार दी टार्जन बना के। ठीक है, हाईएस्ट डैम है ये टेहरी। हीराकुड भी देख लिया लॉन्गेस्ट। फर्क पा लग गया लॉन्गेस्ट में हाईएस्ट में। और देखना है, भाखड़ा देख लो। इंडिया का सेकंड हाईएस्ट डैम, सतलुज रिवर पे बना है, सेकंड हाईएस्ट है ये। टेहरी से पहले यही होता था हाईएस्ट। ये अमन के घर के पास ही है। ये रहा, ये है भाखड़ा डैम, सतलुज रिवर पे बना है। और जो इसके पीछे लेक बनी है, जो इसके पीछे लेक बनी है उसका नाम है गोविंद सागर लेक। ये भी अमन के घर के पास ही है, गोविंद सागर लेक। गया रायपुर मैदान, गया। ये है लेक, ये मंदिर है। ये ऊना डिस्ट्रिक्ट, मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट में है ये, अमन के डिस्ट्रिक्ट में है। गोविंद सागर लेक। ठीक है, भाखड़ा डैम की लेक में है ये। कौन सा? नंगल की फोटो बता दो, नंगल तो बहुत छोटा है यार। नंगल तो एकदम प्लेन में है ना। हाँ मंदिर है। कंपैरिजन की फोटो ऐसे होगी तो नहीं, बट मैं ऐसे बताता हूँ। ये रहा नंगल, ये रहा। हाँ, ये रहा नंगल डैम ऐसा। मतलब हाईएस्ट, ज्यादा ऊंचा नहीं है ये। हाँ, इधर से आते हैं तैर के। इसके दूसरी साइड सड़क बनी है। ठीक है, अरे ये पिछली साइड है डैम की, तो अगली साइड से जाता है। ठीक है, ये गेट्स बने हैं, गेट्स, ये गेट हैं, खुलते हैं, फिर अगली साइड पानी जाता है। हाँ, ट्रेन जाती है, यही लोको पायलट होता है। ये जो सड़क बोल रहे हो, वो रे, वो गाड़ियां खड़ी हुई, ये निकल रही है कैनाल। हाँ, कैनाल है ये। कैनाल का नाम सरहिंद कैनाल है ये, सरहिंद कैनाल। दूसरी नहीं, आईजी कैनाल नहीं है, आईजी निकलती है हरिके में, इंदिरा गांधी। ठीक है, लग गया फर्क। ये रहा भाखड़ा, छोटा रहा नंगल। अब आ जाओ महानदी पे, देख लिया ना, नींद उड़ गई, थोड़ी बहुत उड़ी होगी। अभी देखते हैं महानदी का कोर्स बनाते हैं फिर। सिहावा से निकलेगी ये, फिर थोड़ा ऊपर को जाएगी। मिनटों को थोड़ा नीचे को बनाते हैं। क्या हुआ? ये देख लो, महानदी आ जाओ। नेकी जी, किन्नौर में से कौन सी आती है रिवर? सतलुज आती है ना। सतलुज में कौन सी रिवर आके मिलती है हरिके में? पंडित जी सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। पंडित जी को रैंसर आइलैंड नहीं पता कहाँ पे है। ठीक है, सिहावा से निकल रही है महानदी, ये रही महानदी।
इसमें सबसे पहले आके मिलती है शिवनाथ। शिवनाथ कौन सी है, लेफ्ट है राइट है? ठीक है, पहले ऊपर को जाती है, स्लोप के अकॉर्डिंग बहेगी ना। स्लोप पहले उधर को होगी, रिसेट को हो जाएगी। हाँ जी, ये लो। लेफ्ट ऊपर वाली, ऊपर वाली बे ऑफ बंगाल वाली साइड जा रही है ना। पहले है शिवनाथ, फिर है हसदो। हसदो खुल के, हसदो, हसदो। फिर है मंद, बुद्धि, अमन। फिर है मंद। फिर आगे इस पे बना है हीराकुंड डैम। यहाँ पे बना है हीराकुंड डैम। ये तो नहीं भूलोगे ना, लॉन्गेस्ट। और जो इसके पीछे रिजर्वोयर है उसका नाम है हीराकुंड रिजर्वोयर। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर नीचे से आती है एक रिवर ओंग। ओंग, जादू वाला ओंग ओंग ओंग, ओम ओम। ठीक है, इस रिवर का नाम जादू ने रखा है। बस यही है महानदी की। एक चीज याद रखना कि उड़ीसा में ना छोटी छोटी रिवर्स है तीन और, वो इंपॉर्टेंट याद रख लो। साइड में बहती है वो। एक है, ऐसे जाएगी, महानदी के साउथ में है वो, उसका नाम है ऋषिकुल्या। ऐसे जाती है वो बे ऑफ बंगाल में, डेल्टा बना देती है। इसका नाम है ऋषिकुल्या, इसका महानदी से कोई लेना देना नहीं है। उड़ीसा में बहती है, इंपॉर्टेंट है, ऋषिकुल्या रिवर। इसमें क्या होता है, इसमें टर्टल्स आते हैं, ऑलिव रिडले, यहाँ पे आके अंडे देते हैं अपने, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। क्या हुआ? हाँ, इसका जो है ना, जहाँ पे ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में, वहां पे ये नेस्टिंग करते हैं, और ऑलिव रिडले टर्टल्स। ऑलिव रिडले टर्टल्स, बता देते हैं, फोटो बता देते हैं। है तो तू टर्टल ही है। नेक्स्ट, हेयर, ऋषिकुल्या बीच पे, ठीक है, याद रखना, उड़ीसा में है। ये तीनों रिवर्स उड़ीसा में आएंगी, महानदी, ऋषिकुल्या, और आगे मैं दो कराऊंगा वो भी, ऑलिव रिडले टर्टल्स। महानदी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखना। बना ही लो यार, आप एरोस बना लो, मेरे को पता है आप लोगों का। देखिए ऑलिव रिडले, मतलब देखते हैं हम पंडित जी कैसे। पंडित जी, ये क्या कर रहे हो पानी में? ऐसा यूट्यूब खुल गया। तो ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई छपाक छपाक करने के लिए। ठीक है, और ठीक है, ये रहे ऑलिव रिडले टर्टल, ऐसे नेस्टिंग कर रहे हैं। ये देखो ऐसे अंडे देते हैं, नेस्टिंग करते हैं ऋषिकुल्या बीच पे, ठीक है, याद रहेगा। ये है ऑलिव रिडले टर्टल। ठीक है, सिर तो तेरे सेम ही है इसका। ये है ऋषिकुल्या रिवर। ऊपर लिख लो अब महानदी के नॉर्थ में भी दो रिवर्स आती हैं इंपॉर्टेंट, ब्राह्मणी और बैतरनी। ये तो फिर पंडित जी आपके साथ हो गया है, हाँ? दो रिवर्स आती है ऊपर से,
ये भी अलग है, ये आसपास ही डेल्टा बनाती हैं, ऐसे डेल्टा बनाएंगे आसपास। ये भी उड़ीसा में ही है। हीराकुंड को मिटाओ ऊपर से पहले। याद रखे ना टेहरी और हीराकुंड डिफरेंस। ये ऐसे आती हैं दो अलग अलग, एक है ब्राह्मणी, एक है बैतरनी। डेल्टा बनाती है फिर ये मिलके, ब्राह्मणी बैतरनी डेल्टा, उड़ीसा में। हाँ, केड़ी चक्की है, केड़ी है, पहाड़ी गाना है, मैंने सुना। ठीक है, ये हो गया उड़ीसा का। महानदी कहाँ से आ रही है? रायपुर से, छत्तीसगढ़ से आ रही है, उड़ीसा में ड्रेन कर जाती है फिर ये। दो तीन ट्रिब्यूटरीज है इसकी, बस ज्यादा नहीं है। योगी महानदी, अपना बे ऑफ बंगाल का खत्म हो गया सारा। अब आएंगे हम अरेबियन सी में। अरेबियन सी में कौन कौन से रिवर्स जाती हैं? नर्मदा, तापी। और भी है वैसे, साबरमती, माही। मेजर दो ही हैं जो एग्जाम से पूछी जाती हैं। नर्मदा एंड तापी आर टू लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया। जाती इंडस भी है, लेकिन वो इंडिया में थोड़ी रहती है। इसकी लिख लो कितनी है लेंथ, 13-12 किलोमीटर, यानी काफी लंबी है ये। क्या वो? इट ओरिजिनेट्स ऑन वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ विच प्लेट्यू? कौन से प्लेट्यू से निकलती है? इमोर्टल। ठीक बोल रहे, अमरकंटक प्लेट्यू। भूल गए हो क्या? अमरकंटक प्लेट्यू, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न एट हाइट ऑफ अबाउट 1057 meters। ये अमरकंटक प्लेट्यू किसका पार्ट है? मैकाल रेंज का। मैकाल रेंज का पार्ट है ये, अमरकंटक प्लेट्यू। बताया था ना कल। अब ये रिवर कैसे फ्लो करेगी? ये फ्लो करेगी बिटवीन विंध्यास एंड सतपुराज। विंध्यास एंड सतपुरा माउंटेन रेंजेस इन अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली वो वैली जो दरार से बनी हो, ऐसे किसी लैंड में ऐसे दरार जैसी आ जाए, ये वाली, नीचे को बैठ जाए वो, रिफ्ट आ जाए उसमें, वो बोलते हैं रिफ्ट वैली। नर्मदा और तापी रिफ्ट वैलीज में फ्लो करती हैं। विंध्यास है, विंध्यास नॉर्थ में है इसके, और सतपुरा है इसके साउथ में। यानी कैसे है? ऊपर है विंध्यास, नीचे है सतपुराज। ये रे विंध्यास, सतपुरा, और यहाँ से अमरकंटक से आ रही है रिवर, ऐसे फ्लो करती है ये। मतलब इन दोनों के बीच में। सतपुरा सियाचिन है वो, सतोपंथ।
सतो पंथ, इनके बीच में फ्लो करेगी। और ये एक पिक्चरस्क बनाती है, गॉर्ज, पिक्चरस्क। ठीक है। इन मार्बल रॉक्स, मध्य प्रदेश में है, जबलपुर के पास। एंड धुआंधार फॉल्स, धुआंधार फॉल्स यानी वाटरफॉल छोटा सा, धुआंधार फॉल्स किस पे है? नर्मदा पे, एमपी में है, जबलपुर के पास। सुना है ना जबलपुर, कैंट एरिया वहां पे भी। फ्लो करने के बाद इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी नियर बहरूच। गुजरात की डिस्ट्रिक्ट है बहरूच, नियर भरूच, गुजरात। फॉर्मिंग अ 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी। एस्चुरी बताऊं अब क्या होती है? लैंडवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सी। डेल्टा के उल्टा हो गया। डेल्टा में क्या होता है? लैंड जाती है सी की तरफ। यहाँ पे क्या होता है? सी आ जाता है लैंड के अंदर, तोड़ के बीच में। मैं फोटो बता देता हूँ यार, फोटो बता देता हूँ, नहीं बतानी पड़ेगी। पंडित जी आप फिर आ गए। हाँ, मैं बताता हूँ, बताया तो मैं बताया था, ऐसे नहीं याद रहेगा। ओशन अंदर को आ जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? लैंड बाहर को आ रही है डेल्टा में। वहां पे क्या हो रहा है? ओशन अंदर को जा रहा है। हाँ हाँ, 1 मिनट रुक जा, नर्मदा की एस्चुरी देख लेते हैं। ये कुछ ऐसे है। हाँ, डेल्टा सी की साइड नहीं बनता, अंदर की तरफ नहीं सी आ गया। पंडित जी कमाल करते हैं आप। अरे लैंड कहाँ पे है? ये क्या है? लैंड है ये, सी अंदर को नहीं आ गया। सी वाटर अंदर को नहीं आ रहा। या लैंड बाहर को जा रही है, मिट्टी बाहर डिपॉजिट हो रही है, क्या देख रहे हो आप? एस्टोरी देखिए अभी, देखो डेल्टा बताता हूँ मैं। ऑलिव रिडले, ये कुछ ऐसा होता है, मिट्टी डिपॉजिट होती है सी की तरफ। वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे पानी अंदर को आ रहा है। ठीक है, ब्राह्मण ही बताते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। इस पे डैम भी है, सरदार सरोवर डैम, जिसके किनारे कौन सी है स्टैचू? क्या नाम है उसका स्टैचू का? स्टैचू ऑफ यूनिटी। हाँ, अमेरिका में लिबर्टी। धुआंधार, धुआंधार, धुरंधर नहीं, धुआंधार फॉल्स, देखना ये कुछ ऐसा है, पिक्चर। नेगी जी ये देख लो, धुआंधार। ठीक है, ये नर्मदा पे है, जबलपुर के पास। अब आ जाओ फिर नर्मदा के कोर्स पे आ जाओ, जल्दी लिखो जल्दी, आधा घंटा बचा है, काफी कवर करनी है। साइंस, हाँ साइंस 1:30 बजे करनी है। बस ये नर्मदा कर लेते हैं, नर्मदा और तापी, फिर रेस्ट लो थोड़ी, आधे घंटे की।
नीचे पूछा हो, आधे घंटे की मिलती है तो मैं दे देता हूँ। ठीक है नेकी जी, आप पूछना। आ जाओ अब। CAPF, खड़े हो जाओ। अमरकंटक प्लेट्यू, वहां से आएगी है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये? अमरकंटक प्लेट्यू से। जो कि किसका पार्ट है? मैकाल रेंज का। ठीक है। नीचे से एक रिवर आती है, उसका नाम है बंजार। अब मेरे को बताओ ये लेफ्ट है राइट है? ठीक है, क्योंकि ये जा रही है ऐसे। इधर है अरेबियन सी। ऊपर वाली रिवर्स में कौन सा था? बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे होगा अरेबियन सी। नीचे से आई बंजार, ऊपर से आई एक हेरन। हिरन नहीं है ये, सलमान भाई वाला। ये हेरन है। HERAN। और यहीं पे जबलपुर है, इसके पास ही, जहाँ पे ये बनाएगी फॉल्स। फॉल्स का नाम बता दिया मैंने। धुआंधार। धौलाधार नहीं, धुआंधार। जो आप करते हो एकदम पढ़ाई, धुआंधार पढ़ाई, वो। फिर नीचे से एक रिवर आएगी तवा। हाँ, रोटी नहीं है, तवा लग जरूर जाएगा। तवा। इस पे डैम बना है, तवा डैम। आगे एक और रिवर है, पंडित जी के लिए, छोटा तवा। ठीक है पंडित जी। आगे एक और रिवर पंडित जी के लिए। गाई। वैसे गाई है, आपके लिए गाई। ठीक है। उसके आगे बहरूच में जाके मिल जाएगी, या अरेबियन सी में एस्चुरी बना के। बहरूच गुजरात की डिस्ट्रिक्ट है। और ये जाती है गल्फ ऑफ खंबात में। गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ पे ट्रेन हो जाती है, गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है, ये रही नर्मदा। हाँ क्या हुआ? ठीक है देख ले, तेरी ब्राह्मणी रिवर। इधर देख लो फोटो। ऊपर है ब्राह्मणी बैतरणी का डेल्टा, उसके बीच में महानदी आगे, फिर आगे। और ये नीचे ऋषिकुल्या। ठीक है, ऐसा ही है ना? बीच में महानदी, उसके ऊपर ब्राह्मणी बैतरणी, और नीचे ऋषिकुल्या। ब्राह्मणी बैतरणी के पास भी ऑलिव रिडले नेस्टिंग करते हैं, उसका नाम है गहीर माथा। ठीक है, ये देख लो, ये ब्राह्मणी रिवर आ गई, सूखी सी। क्या चीज? महानदी बना तो दिया ऊपर। एक मिनट रुक जाओ, लिख लिया। अरे यहाँ पे एक डैम तो रह गया इंपॉर्टेंट, लिखो, सरदार सरोवर डैम, जिसके साइड में स्टैचू ऑफ यूनिटी है।
राइट ऊपर वाला, लेफ्ट नीचे वाला। डायरेक्शन देखो ना रिवर की कैसी है। अभी ये वेस्ट को जा रही है, ईस्ट को नहीं जा रही। महानदी का देख लो, जो ऊपर वाली है वो लेफ्ट है। सोमनाथ, हसदेव, मंद। और राइट एक ही है, औंग। जादू। हो गया, कर लिया। रिवर्स का मैप बनाना हो ना, हमेशा कॉपी टेढ़ी करके बनाया करो, फिर अच्छे से बनता है। ऐसे सीधे पेज में नहीं बनता। और अभी लाइनों वाले पेज पे लिखने की आदत छोड़ दो, प्लेन पेजेस पे लिखा करो। अब ये स्कूल तक ही चलते हैं। ये हो या लिखता है उन पे कुछ। हाँ देता हूँ, देखो। पहले रैसर आइलैंड देख के आएगा। RANCER। ठीक है, ये कर ली नर्मदा। अब आ जाओ तापी, सेकंड लार्जेस्ट बेस्ट फ्लोइंग रिवर। तापी, इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर्स। हाँ, कृष्णा वो बे ऑफ बंगाल साइड जाने वाली है, सेकंड लार्जेस्ट। ये है अरेबियन सी में जाने वाली। किसको? और क्या बोलते हैं? रैनसर ही बोलते होंगे। गोवा गया है वहां पे? तेरे घर के पास हिमाचल का गोवा गया नहीं है? निकले करे थे बाहर कभी? डैडी। लैंग्वेज। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई। मुल्ताई है डिस्ट्रिक्ट MP में। मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। वहां से निकलती है तापी। ठीक है, जा रहा है रैंसर आइलैंड। चलो बनाओ फिर, अब इसका कोर्स बनाते हैं। नीचे से आके रिवर मिलेगी पूर्णा। साथ साथ में बना लो ना, फिर आप बाद में बनाओगे। साथ साथ में बना लो। नीचे से आएगी पूर्णा, फिर आती है गिरना। फिर नीचे से आएगी एक बोरी। बोरी आटे वाली नहीं है ये रिवर बोरी है। इसके ऊपर हल्का सा पास में जाएगी अनेर। फिर है पंजरा। ऊपर छोटी सी अरुणावती। फिर छोटी सी गोमई। और इस पे डैम है उकाई डैम। यहाँ पे है सूरत। सूरत शहर में जाके ये अरेबियन सी में मिल जाती है। सूरत सुना है ना? गुजरात में है। गुजरात का इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है सूरत। सेम वही, गल्फ ऑफ खंबात में मिल जाती है। डैम लिख लो, डैम उकाई डैम। UKAI।
नर्मदा पे एक ही डैम इंपॉर्टेंट है, एक नहीं, तवा लिख लेना। और तापी में सिर्फ एक डैम है जो इंपॉर्टेंट है, उकाई, बस। हम्म। थोड़ा सा ना नर्मदा और तापी के बारे में स्टैटिक इन्फो लिख लो। तो ये जो है ना, इनकी डायरेक्शन नॉर्मल स्लोप को फॉलो नहीं करती हैं ये। रिवर्स की बात हो रही है, नर्मदा एंड तापी। ये फ्लो करती है इन ड्रिफ्ट वैलीज, और जो बनी थी, विच वर फॉर्म्ड ड्यू टू मल्टीपल सब्सिडेंस, जब प्लेट टकराई थी इंडिया की। ये याद रखना कि रिफ्ट वैली में फ्लो करती है नर्मदा एंड तापी। बाकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कुछ। ड्यूरिंग अपहीवल ऑफ हिमालयस, यानी जब हिमालयस बने थे। हाँ, एक बची है। लूनी बची है, लूनी, राजस्थान की। हाँ, लूनी के बाद। ड्यूरिंग अपहीवल ऑफ हिमालयस। क्या हुआ? मैप बनाना। अच्छा, क्या बोलते हैं? एक घंटा। ड्रेनेज काफी दिन से चल रहा है यार, खत्म करना ही था ड्रेनेज। अभी भी बचा हुआ है थोड़ा बहुत, छोटी छोटी रिवर्स बची हैं। 2 हफ्ते हो गए। साइंस को टाइम लग जाता है यार, साइंस को तो लगता है। ज्योग्राफी को जितना लगना चाहिए उससे ज्यादा लग रहा है। हाँ, कितने दिन बचे हैं? अभी है 2 हफ्ते। करेंगे थोड़ा। कौन सी? गिरना, बोरी, पंजरा। गोमई। नहीं नहीं, एक रिवर है छोटी सी, 2 लाइन है बस उसकी। अरुणावती कने, अनेर। लिख लिया। डैम है भाई। तो गया। अब एक लो लास्ट रिवर, लूनी। ये राजस्थान में बहती है, राजस्थान गुजरात में। ये रिवर सी तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि उसमें पानी का बहुत कम होता है। अरावली इसके वेस्ट साइड में होती है, डेजर्ट में फ्लो करती है मैक्सिमम, इसमें पानी बहुत कम होता है, इसलिए ये गायब हो जाती है सी से पहले ही। रन ऑफ कच्छ में। इसका लिखो कि लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान है ये। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान, वेस्ट ऑफ अरावलीज। अरावलीज पता ना क्या है? इट ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर
जहाँ पे इंडिया का इकलौता ब्रह्मा टेम्पल है, पुष्कर। इकलौता तो नहीं, एक तो और भी हैं, छोटे में है, बट जो सबसे बड़ा है वो पुष्कर में है, राजस्थान। ब्रह्मा जी का टेम्पल सबसे बड़ा, इकलौता। इट ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर इन टू ब्रांचेस। दो ब्रांचेस में बनती है, फिर आगे जाके मिल जाती है। दैट इज सरस्वती एंड साबरमती। ये साबरमती बोरी है जो आगे करेंगे हम, ये अलग है। विच ज्वाइन ईच अदर एट गोविंदगढ़। आई का मतलब होता है दैट इज। एग्जाम्पल इजी। ठीक है। क्या हुआ? थोड़ा रह गया। रुपया। गोविंदगढ़, ठीक है। इसके आगे से बोलते हैं लूनी। फ्रॉम हेयर, यानी फ्रॉम गोविंदगढ़, इट इज नोन एज लूनी। लूनी या फिर लूनी। फ्रॉम हेयर रिवर कम्स आउट ऑफ अरावली एंड known as Luni. It joins Run of Kutch, जो है कि गुजरात में। रन ऑफ कच्छ में जाके गायब हो जाती है, एंड डिसअपियर्स। मतलब सी तक ये पहुंच ही नहीं पाती। ये पूरा रिवर सिस्टम है एफर्मल, यानी इसमें पानी बहुत कम होता है, सूख जाती है, सूख जाती है, सी तक पहुंच ही नहीं पाती है। यानी एंटायर रिवर सिस्टम इज एफर्मल।